अब अफगानिस्तान के ऊपर किसने कब्जा कर लिया? रूस ने कब्जा कर लिया। भारत को इससे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन अमेरिका को दिक्कत होगी। तो अमेरिका पाकिस्तानियों को कहा और अपने एजेंट्स को भेजा और कहा कि यहाँ पे बवाल कराओ भयानक, ताकि रूस से लड़ाई हो। तो इसने स्टूडेंट्स को पकड़ा, तो वहां के स्टूडेंट्स का समूह बनाया अमेरिका, और अमेरिका ने कहा कि मारो इनको। 10 साल तक युद्ध हुआ और रूस यहाँ से भाग गया। अब तब तक अमेरिका के ऊपर जाके हमला कर दिया सब तालिबान वाले। जॉर्जिया के ऊपर रूस आ जाएगा। जॉर्जिया के ऊपर कौन आएगा? रूस आ जाता है। उस आइए तीनों किससे टूटे हैं सब? आइए पांचों रूस से अलग हुए हैं सब। 1979 में 1970 रूस ने कहा कि इसको क्या छोड़े, इसको भी कब्जा कर लेते हैं। हाँ, राजस्थान अफगानिस्तान पूरा कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे। कब कब्जा किया था? 1979। रूस ने क्या किया? कब्जा कर लिया। किसके ऊपर कब्जा कर लिया? किसके ऊपर? अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के ऊपर किसने कब्जा कर लिया? रूस ने कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे रूस आ गया। भारत को इससे कोई ऐतराज नहीं था। 1979 में आया था, कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि हमारा तो फेवर में था। लेकिन पाकिस्तान को दिक्कत हो गया, अमेरिका को दिक्कत हो गया। तो अमेरिका पाकिस्तानियों को कहा और अपने एजेंट्स को भेजा, कहाँ पर? अफगानिस्तान में, और कहा कि यहाँ पे बवाल कराओ भयानक, ताकि रूस से लड़ाई हो। तो इन्हें कहा गया कि सबसे ज़्यादा लड़ाई ले सकते हैं स्टूडेंट सब, क्योंकि स्टूडेंट राष्ट्रवादी होते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं। तो इसने स्टूडेंट्स को पकड़ा, जो एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स थे। एजुकेशन को उर्दू भाषा में तालीम कहते हैं। क्या कहते हैं? तालीम कहते हैं ना, कि तालीम हासिल करो। क्या करो? तालीम हासिल करो। तो यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट, जिसे तालीम को ही बोलेंगे तालिब। क्या कहेंगे? तालिब। तालीम हासिल करने वाला तालिब, और तालिब से बना तालिबान। तालिबों का समूह क्या बन गया? तालिबान। तो वहाँ के स्टूडेंट्स का समूह बनाया अमेरिका, और अमेरिका ने कहा कि मारो इन सौ को। अमेरिका ने कहा मारो इन सौ को। आज अफगानिस्तान जो वेस्ट देख रहे हैं ना, तालिबान में 1979 में वहाँ स्कूल में जितने लोग थे सब स्कर्ट पहन के लड़कियाँ पढ़ने जाती थी, क्योंकि रशियन कल्चर आ गया था। अमेरिका ने कहा कि तालिबान को कहा, देखो तुम्हारा इस्लाम बर्बाद कर देगा। रूस क्या कर देगा? इस्लाम बर्बाद कर देगा। ये हथियार लो, पैसा लो, मिसाइल लो, मारो उसको। पैसा, हथियार, मिसाइल, जासूसी सब किसने दिया? हमें। और 10 साल तक युद्ध हुआ था। कितने साल तक हुआ था? और 10 साल तक युद्ध हुआ, और रूस यहाँ से भाग गया, वापस गया था रूस यहाँ से। समझ में गया? अब तब तक अमेरिका के ऊपर जाके हमला कर दिया सब तालिबान वाला। ओसामा बिन लादेन गया, मार दिया। किसको? अमेरिका को मार। हथियार कौन दिया था? अमेरिका। ट्रेनिंग कौन दिया? अमेरिका। पैसा कौन दिया? पिटाया कौन? अब अमेरिका आया, कहा कि तोरा हम छोड़ेंगे नहीं। तो तालिबान वाला कहा सब, रूस को मारते टाइम में नहीं लगा। रूस को मारते टाइम में लगा। तुम आएगा, आओ। 2001 में आया अमेरिका, और 2022 में गया अमेरिका। 20 साल में अमेरिका को मार के रद्द किया सब। कहा आओ यहाँ से। सिकंदर भी यहाँ नहीं जीत पाया। सिकंदर भी यहाँ गया, 3 साल लग गया उसको लड़ते लड़ते यहाँ पे। सिकंदर की माँ उसको इसी पे डांटी थी कि तुम्हें एक छोटा सा देश कब्जा करने में 3 साल लग गया। तो अब सिकंदर कहा कि कुल मार खाए समझा। अमेरिका को भी मार के भगा दिया, कहा कि यहाँ आओगे। और अमेरिका जिस दिन जा रहा था, तालिबान उस दिन भी अमेरिका के 7 सैनिकों को मार दिया। उस दिन भी मारा था जिस दिन जा रहा था, जबकि कह रहा है कि हम चले जाएंगे आज रात को 6 बजे, आज शाम 6 बजे तक लास्ट फ्लाइट उठ जाएगी। उस दिन भी मार दिया शाम को 4 बजे, 2 घंटा पहले। जाते जैसे नॉर्मल हम लोग ऐसा आदमी रहे, अरे जाइए रहा है, छोड़ दो, जा ही रहा है, क्या जा रहा है, कौन रो, आओ तेरा मारते हैं हम यहाँ पे। और अफगानिस्तान और इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है वहाँ, बहुत अच्छा। इंडिया मैच जीतती है ना, अफगानिस्तान के लोग खुशी मनाते हैं, इतना अच्छा रिलेशन है। हाँ, सब अफगानिस्तान से हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती है। उसको गेहूं हम लोग देते हैं, अफगानिस्तान में बिजली घर हम लोग बनाए हैं, इवन उसका संसद भवन हम लोग बनाए हैं, वहाँ हॉस्पिटल हम लोग बनाए हैं। अच्छी दोस्ती है हम लोगों से, कोई ऐतराज नहीं है यहाँ पर। अब जब लड़ाई होगी, सैंडविच, पाकिस्तान बनेगा सैंडविच। क्या बनेगा? सैंडविच। हिंदी मीडियम वाला सैंडविच खाया है सब? सीबीएसई वाला जो होता है ना, ब्रेड के बीच में सलाद रख के खाता है सब, उसी का नाम सैंडविच रख ले सब। हाँ, सलाद रहता है बीच में, और कौन चीज रहता है? अरे ये सब नौटंकी है चीज उज।
मेन इंग्रेडिएंट उसका चीज है या सलाद? सलाद है। ब्रेड के बीच में क्या रख के खाता है? सलाद। एगो टमाटर, अच्छा खूब फरिया टाइम से एकदम हाथवा में दस्ताना पहने, टमाटर दूगो साटेगा, खीरा दूगो साटेगा, प्याज साटेगा, तनी मनी पनीर उनी डाल देगा, और उसमें सॉस और चटनी उटनी डाल के, उसमें चीज उज डाल के आप ब्रेड से खाएगा सब। हम लोग ब्रेड कोने कोना में चल गया पता नहीं चलेगा, खाना के साथ आधा प्याज ऐसे ही खा जाते हैं लोग। खीरा छील के कौन खाता है? और काट के तो वैसे हम तो भाई खीरा छील के खाएंगे नहीं काट के। छोटा साइज का खीरा रहता है, और बड़ा हो जाएगा तो फिर मजबूरी बन जाती है। यहाँ पे नॉर्मल खीरा ऐसे खा गया, और उसको सैंडविच बना के खूब अच्छा से, इतना नहीं इतना फुर्सतिया होता है सब कि ब्रेडवा का साइड वाला जो जल जाता है उसको छांट देता है सब। जो ब्रेड के साइड का एरिया कट जाता है ना, उसको काट के साइड कर देता है सब। हम अचंभा में थे कहां से ब्रेड खरीदता है सब, वो में बॉर्डरे नहीं है। तब हम देखे ये तो वह सियार है, पोंछ रंगैले है, ओका बॉर्डरवा काट देता है सब। नहीं जान जाएगा, भूरा भूरा नहीं दिखेगा, और खालियों में सलाद रख के खा रहा है सब। अजीब लगता है भाई, बड़ी शौक से खाता है सब। और ना तो पूछेगा सब धदा के कुछ सैंडविच यार, कुछ अच्छा चीज पूछ। नहीं, बर्गर तो अलग हो जाता है, बर्गर तो अलग हो जाता है। मैंने सीबीएसई वाला सब ब्रेड और सलाद खाता है सब, उसी को क्या बोलेगा सब सैंडविच। अब यहाँ देखेंगे, गौर करके देखिए, यहाँ आपको मिलेगा नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये तीनों के कॉमन चीज देखिए, इनके पास समुद्र नहीं है। समुद्र नहीं है, दिख रहा है, समुद्र नहीं है इनके पास। तो जिन देशों के पास समुद्र नहीं रहता है, बड़ा दिक्कत होता है उनको इंटरनेशनल व्यापार करने में। तो इसे हम लोग लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। अब अफगानिस्तान पे बम मारना था, तो अमेरिका के पास दो ही रास्ते, या तो ईरान के ऊपर से उड़ के जाए, या तो पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के जाए। ईरान ने रास्ता नहीं दिया, और पाकिस्तान ने रास्ता दिया था कि अफगानिस्तान पे बम मारने के लिए। अब समझ में आया कि अफगानिस्तान वाले क्यों गरियाते हैं पाकिस्तान को? ये किसी के नहीं है सब। और कहता क्या है कि हम मुसलमानों के रहनुमा है। अहिया बम मार, एगो 10 साल तक बम मारना अमेरिका गया, वो कौन की का रहनुमा हो? हाँ, देखो धर्म की बात जब भी नेता करेगा तो नहीं सुनना। ये बात पाकिस्तान वालों ने गलती कर दिया है, उन्होंने धर्म की बात अपने नेताओं से सुनी है, कभी नहीं सुनिएगा। इंडिया में भी आप बच के, धर्म का बहुत मानना है, वृंदावन चले जाइए, एक से एक आपको वहां पे सिद्ध साधु महात्मा मिलेंगे। नहीं पढ़ना, अपना जो करना है अपने घर में पूजा पाठ करो, जितना मानना है इन सबसे मत पढ़ो, इनसे बस महंगाई है, बेरोजगारी की बात करो। बताइए लैंड लॉक कंट्री है या नहीं? ये भी लैंड लॉक कंट्री है, भूटान भी लैंड लॉक कंट्री। भूटान क्या है? लैंड। इनको समुद्री व्यापार में बहुत दिक्कत आता है लैंड लॉक कंट्री होने के नाते। मंगोलिया भी देखिए, ये भी क्या है? लैंड लॉक कंट्री, दिख रहा है। कजाकिस्तान भी लैंड लॉक कंट्री है, कजाकिस्तान लैंड लॉक कंट्री। लेकिन कजाकिस्तान के पास कैस्पियन सागर है। कौन सागर है? और ये बहुत जरूरी है, कैस्पियन सागर रूस और ईरान को जोड़ने वाला। तो लैंड लॉक कंट्री समझ में आ रहा है? जो चारों ओर जमीन से घिरे हो क्या कहलाते हैं? लैंड लॉक कंट्री। इनके लिए दिक्कत होता है कि नहीं? भैया विदेशी व्यापार समुद्र से, आप जहाज से आलू खरीदिएगा 1500 रुपया किलो आपके कार्गो चार्ज ले लेता है, पता चला आलू है आपका 40 रुपया किलो। अब 1500 रुपये किलो उसका भाड़ा लग गया। तो जहाज से नहीं ना ले जा सकते हैं, जहाज से छोटे मोटे चीजें जाते हैं, जैसे ब्लड सैंपल हो गया। तो ब्लड सैंपल इतनी चुकी, तो इतने बड़ा तो भाई रहता है ब्लड सैंपल में, तो 1 लाख ब्लड सैंपल चल जाएगा उसमें। तो कोई जरूरी डॉक्यूमेंट है, ये सब भेजिए, दवाइयां वगैरह भेजिए। अब आलू प्याज गेहूं ये सब जहाज से लाद के भेजेंगे, जाएगा कितना? तो ये सब समुद्र से कैसे जाएगा? तो अफगानिस्तान जाने के लिए, अफगानिस्तान में अकाल पड़ गया, तो भारत ने लगभग 20,000 टन गेहूं दिया। तो पाकिस्तान ने भारत के ट्रक को रोक दिया, कहा कि यहां से हमारे यहां आएगा, फिर ये गेहूं को हमारे इंडिया के ट्रक, पाकिस्तान के ट्रक में लादा जाएगा, फिर पाकिस्तान का ट्रक अफगानिस्तान जाएगा। इंडिया ने कहा कि अपन नाम करेगा, रे अपना नाम करेगा। कहा कि नहीं, हमारा यही रूल है। अजीत डोभाल आए, कहें कि नहीं, सिक्योरिटी कंसर्न है कि हमारे शिपमेंट में पता नहीं आप क्या बम रख देंगे तो हमारा अफगानिस्तान से रिलेशन खराब हो जाएगा, जब भी जाएगा तो मेरा ही ट्रक जाएगा। 20-25 दिन पाकिस्तान रोक दिया था ट्रक अपने देश में। उधर से अफगानिस्तान वाला क्या किया, जेसीबी लाया सब,
भाई बॉर्डर तूर दिया, कहा डूरंड लाइन हम नहीं मानते हैं, तूर दिया लाके अब्बा गियर में तूर दिया, तो फिर पाकिस्तान के ना 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 गेहूं जा रहा है, गेहूं जा रहा है, तो यहां से गेहूं गया। ये अपने खतरनाक है सब। लेकिन भारत को बहुत प्रेम करता है सब। अगर किसी एक संपूर्ण देश की बात करेंगे जहां भारत की इज्जत भारत के बाद सबसे ज्यादा संपूर्ण देश अगर कोई करता है तो अफगानिस्तान करता है। अफगानिस्तान संपूर्ण देश की बात करें, कोई एक हिस्सा की बात नहीं। वो तो दुबई में चले जाएंगे तो भारत का आदमी हो तो अपने प्रेम से कहेगा भैया भारत से आए, वो तो हमारा ही आदमी है। ये अभी भी नहीं मानता है सब हम लोग को, वहां का मूल निवासी नहीं मानता है सब हम लोग को। अमेरिका का मूल निवासी मानेगा नहीं। अब पता चला आप अमेरिका गए, कोई बेंगलोर से परिवार अमेरिका में बसा था, तो वहां उसे अपनापन लगा, अच्छा आप भी इंडिया से हैं, कहां से हैं, तो मुजफ्फरपुर से। आप कहां से, तो बेंगलोर से। अब वो लोकल नहीं मानेगा आप लोग को, लेकिन अफगानिस्तान में लोकल बहुत मानता है। तो ये लैंडलॉक कंट्री है। अब कैस्पियन सागर, तो बताइए, तो सागर होने के साथ साथ कजाकिस्तान लैंडलॉक है या नहीं है? ये तो सागर से जुड़ा है। पहली बात, ये सागरे नहीं है, पोखरा है बड़ साइज का। सागर का मतलब सब एक दूसरे से कनेक्ट रहना चाहिए। देखो बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर से कनेक्ट है, हिंद महासागर अरब सागर से कनेक्ट है, अरब सागर फारस की खाड़ी से कनेक्ट है। समझ में आ गया कि नहीं? अभी अमेरिका का एक जहाज अरब सागर से एंट्री कर रहा था, किधर की ओर? ईरान की ओर। किधर की ओर घुस रहा था? ईरान की ओर। ईरान की ओर। तो यहाँ ईरान की नेवी खड़ी थी, कह रही थी कि गो बैक टू इंडियन ओशियन अदरवाइज आई विल फायर। 40 मिनट टाइम देते हैं, वापस घुमा लो। वहां कोई लेडीज कमांड कर रही थी अमेरिका के जहाज का, ओके डोंट टेक एनी ऑफेंसिव एक्शन, तुरंत घुमा के चल गई। पगला है सब, कोई मार देगा, तो नहीं समझ आ गया। तो क्या कैस्पियन सागर कोई सागर है? क्या है? पोखरा नहीं, झील बोलो, झील। पोखरा तो छोटा हो जाएगा ना, पोखरा क्या हो जाएगा? छोटा। गड़ा पोखरा तो छोटा साइज हो जाएगा। लोकल लैंग्वेज जैसे कि झील, क्या बोला? झील है, पोखरा ही। लेकिन क्या झील और पोखरा में क्या अंतर है? हाँ, थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे रानी और महारानी। तो छोट है तो रानी, अब बूढ़ हो गई तो महारानी हो गया। मुझे पोखरा और झील, तो ये झील है, तो ये समुद्र नहीं है। तो सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन है? कजाकिस्तान। इसे लैंडलॉक या स्थलबद्ध कहते हैं। टोटल दुनिया में 44 है सब। 44 क्या है सब? स्थलबद्ध देश। सबसे बड़ा स्थलबद्ध कजाकिस्तान, उसके बाद मंगोलिया। बताइए नेपाल स्थलबद्ध है कि नहीं है? भूटान, नेपाल को सामान मंगाना होता है।